नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में तूफानी तेजी आ रही है भाई साहब। बाजार खुशियां मना रहा है सीज फायर की। जी हां, नो डाउट हम सभी ने देखा था सीज फायर होने के बाद 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने उल्लंघन किया था। लेकिन वो जो 12 साढ़े 12 बजे तक रात में उल्लंघन हुआ, उसके बाद से लेकर अभी तक कोई फ्रेश डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इनफैक्ट आज तो ये दोनों देशों के टॉप लेवल के अधिकारी बात भी करने वाले हैं। तो बाजार खुशियां मना रहा है कि हाँ भाई, जंग हट गई, टेंशन खत्म हो गई। मैंने आपके साथ सिर्फ एक ही चीज शेयर करी, जब ये फर्स्ट स्ट्राइक हुई ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख को, तब से लेकर कि भाई साहब इस गिरावट में खरीदने के मौके तलाशने हैं। बट इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई तो मौके तो नहीं तलाश पाए, नो डाउट। लेकिन किसी ने सौदा नहीं काटना, ये भी क्लियर कट बोला आप सभी से। ये जंग ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, ये भी बोला आप सभी से। जंग ज्यादा लंबी क्यों नहीं चलेगी? पैसा ही नहीं है पाकिस्तान पे। सबसे ज्यादा जरूरत किसी भी जंग में पैसे की होती है भाई साहब, क्योंकि ये जो वॉर होती है ना, ये जो मिलिट्री से रिलेटेड चीजें होती हैं, इसमें बहुत खर्चा आता है, पूरे देश की इकोनॉमी तबाह हो जाती है, और उनकी तो पहले से ही तबाह थी। और आपने देखा भी कि 2 दिन, इनफैक्ट 1 दिन लड़ने के बाद ही उन्होंने तो फंड मांगना शुरू भी कर दिए थे। तो ये सारी चीजें हमें दिखा रही थी क्लियरली कि ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। नो डाउट अभी भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान पे, ये हम सभी को अच्छे से पता है कि कब वो पीछे से वार करने की कोशिश करें। उनका खेल ऐसा ही है भाई साहब। वो कमजोर था, उसे लग रहा है हार जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई सरेंडर कर रहे हैं हम। जैसे उसे लगे कि हाँ मेरे पे कुछ फिर वापस है, वो फिर वापस से करने की कोशिश करेगा। ये उनकी छवि रही है ऐसी, और ऐसे ही वो करते रहेंगे, उसकी उम्मीद हमें है। लेकिन भारत ने भी कहा है कि अब ऐसा कुछ होता है तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। कल मैंने इसके बारे में बात भी करी थी। बट बाजार ओवरऑल सोच रहा है कि भाई साहब सीज फायर हो गया है, और ये जो बिना बात की एक टेंशन डेवलप हो रही थी वो हट गई है। एक चीज नोटिस करी आपने, बाजार गिरा केवल 250-300 पॉइंट, और भाग रहा कितना है वो आपके सामने खड़ा है आज। 3% इंडेक्स ऊपर खड़ा है भाई साहब। निफ्टी में करीब 700 पॉइंट्स की तेजी। जो लेवल हम बीते 1 महीने से पार नहीं कर पा रहे थे ना, FIIs DIIs के खरीदने के बावजूद, वो लेवल एक टेंशन खत्म होते ही बढ़ गया, निकल गया। ये स्ट्रेंथ है बाजार की भाई। आप जितना गिरे उतना बढ़ते, उससे कम बढ़ते तो वीक मानते, उतना बढ़ते तो नॉर्मल मानते। अब उससे आगे निकल गए आप तो स्ट्रेंथ है भाई, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। काफी सारे लोग ये भी कह सकते हैं अंकुर भाई आप तो कह रहे थे 24,200 23,800। देखो भाई साहब, वो लेवल्स थे, उसके ऊपर गैप अप आपने पता है क्या हुआ, उसको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन वापस से थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान, तो जो स्ट्रेंथ है वो आपको क्लियरली दिख रही है। अब मैं डेटा में बताता हूं आपको। जब अपना भारतीय बाजार फ्राइडे को गिरा था ना, उस गिरावट में FIIs ने खूब बेचा, ठीक है। टोटल मार्केट कैप जो लॉस हुआ है इन्वेस्टर्स का, जो भी बाजार में निवेशित है, उसका 5 लाख करोड़ के समथिंग का था। एग्जैक्टली आई थिंक 5.6 लाख करोड़ था। आज जो गेन हो रहा है अभी तक, टिल नाउ 10 बज रहे हैं, 10 लाख करोड़ से ज्यादा, यानी डबल भागा है बाजार, डबल। तो गिरावट जितनी थी उसके सामने डबल मार्केट कैप गेन करता हुआ दिखा है। अब स्टॉक सुन लीजिए आप। क्लियरली बोला था आप सभी से कि अगर ये थोड़ा एस्केलेट होता है मामला, तो एविएशन और होटल इंडस्ट्री प्रॉब्लम में आएगी, क्योंकि भैया फ्लाइट रुकेंगी तो उनको दिक्कत, और फ्लाइट रुकेंगी, टूरिज्म रुक गया एक तरीके से, तो होटल को दिक्कत। लेकिन इसको गिरावट में खरीदना है, क्योंकि लंबा नहीं चलेगा। जैसे ही खबर आई कि नहीं हो रहा, आप देखो स्टॉक्स। इंडिगो 9% ऊपर खुला, हालांकि उसके बाद थोड़ा नीचे आता हुआ दिख रहा है, नो डाउट, क्योंकि इतना बढ़ना नहीं भैया। 5200-5300 से 4800 गिरा तो उतना ही बढ़ो ना, ज्यादा क्यों बढ़ गई। और आप देखिए इंडियन होटल की बात करें तो वहां भी आपको शानदार तेजी देखने को मिली आज। तो दोनों बढ़िया कर रहे हैं। वैसे तो पूरा बाजार शानदार कर रहा है, लेकिन कन्विक्शन जहां थी वो भी आपके लिए बढ़िया कर रहा है। अब आता हूं मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में निफ्टी पे। दोस्तों, निफ्टी में जो ये लेवल है, हम 24,500 550 पार करके टिक नहीं पा रहे थे। याद है आपको, 1 महीने से बार बार कुछ ना कुछ हो जाता था, बार बार नीचे आ जाते थे, जिसमें FIIs DIIs दोनों खरीद रहे थे। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। वो टेंशन में था कि यार इंडेक्स तो बढ़ रहा है बट स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे, तो वो नहीं लगा रहा था पैसा। और वो तीसरी महाशक्ति है, वो नहीं बढ़ने दे रही थी। लेकिन जैसे ही सबने थोड़ा डेटा से शिफ्ट होकर इंडिया पाकिस्तान देखा और टेंशन आई, सबके अंदर देशभक्ति जागी। उन्होंने कहा हम सौदा तो बेचेंगे ही नहीं और खरीदेंगे, और गिरावट में। तो उनका माइंडसेट थोड़ा बदल गया। उन्होंने कहा गिरावट में लेंगे, तो जो अभी तक सिर्फ बाजार को देख रहे थे कुछ होगा तो करेंगे, उनका माइंडसेट चेंज हुआ। और जैसे ये चीज रुकी, सीज फायर होगा, गैप अप आया, अब लोगों को सबको क्या लग रहा है, अरे अब तो भागेगा, लड़ाई रुक गई, सब खरीदने में लगे पड़े हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि वो खरीद ऊपर रहे हैं, ठीक है। आप 24,500 के ऊपर, 24,500 खुले हो आप, और अभी 24,700 खड़े हो, 200 पॉइंट ऊपर है।
आप बहुत हायर पे आ गए हो, आप ऊपर खरीद रहे हो सौदा, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपके साथ जो चीज शेयर करने जा रहा हूं वो शायद किसी किसी को खराब लगे, लेकिन फैक्ट यही है कि इस भाव पे अभी नहीं लेना है। इतना कुछ नहीं हुआ कि आप रॉकेट की रफ्तार से खरीद लो। ये चीज खराब हो रही थी, सुधर गई, और हम सभी को पता था कि सुधर जानी है। अब भरोसा तो कर नहीं सकते पाकिस्तान पे, लेकिन फिर भी इतना भाग रहे हैं, उसके पीछे रीजन सुनिए। रीजन है कि थर्सडे तक काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस थी, एक के पीछे एक शॉर्ट खड़े थे। 24,200 पे थे, 24,400 पे थे और 24,500 पे थे। अब जब आप ऊपर खुले और ऊपर जा रहे हो तो ये सब हो गए ट्रैप। जब ये ट्रैप हो गए तो इन्होंने पोजीशन अपनी कट करना शुरू करी होगी अभी, तो ये शॉर्ट कवरिंग और ट्रिगर करवा रही है। तो अगर आप 24,600 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल होते हो तो अगला लेवल 24,800 आपके लिए स्क्रीन पे आ जाएगा जल्दी ही, और इस थर्सडे तक गिरावट की जो संभावना है वो हो जाएगी बहुत कम, जीरो तो नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत कम, 2-4% ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो सब ट्रैप है। जैसे ही नीचे आएगा वो पोजीशन कट करेंगे, बाजार ऊपर जाएगा। तो थर्सडे तक का मैटर सॉल्व है तेजी की तरफ का। लेकिन आपको यहां से आपके लिए 1000 पॉइंट और भागने वाला है निफ्टी, क्रॉस अभी नहीं दिख रहा भाई साहब, सिंपल है, ठीक है। बाकी ग्लोबल फ्रंट पे भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में भी बात करूंगा। तो ये तो कोई सारी की सारी चीजें। मार्केट ब्रेथ आज क्या कहने भाई, 2330 शेयर्स पॉजिटिव है, 120 नेगेटिव है, वाह भाई वाह। आज सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा थोड़ा दिक्कत में, बाकी सब 2%। तो आज ऐसा सेक्टर है जो मिनिमम सबसे ऊपर है 2%, और हाईएस्ट वाला है 4.5%। फार्मा क्यों नहीं चला? आज ट्रम्प साहब फार्मा को लेकर कुछ पॉलिसी ला रहे हैं जो कि यूएस के लिए अच्छा होगा, और भारतीय कंपनियां जो यूएस में बिजनेस करती हैं उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, और भारत का बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस आता है यूएस से, इसलिए। आगे बात करें दोस्तों तेजी वाले स्टॉक्स की, तो आर पावर अपनी टर्न अराउंड स्टोरी के बाद 11% ऊपर। त्रिवेणी टर्बाइन, आईएफसीआई, नेटवेब टेक्नोलॉजी और सेरा हमारा फेवरेट स्टॉक 2 दिन से लगातार भाग रहा है अपने नंबर्स के बाद। एचएफसीएल में तेजी दिख रही है, सोनाटा सॉफ्टवेयर, फर्स्ट क्राई, सायरामा, अर्तन इंडिया, आलोक इंडस्ट्री, जुपिटर वैगन्स, जेबीएम ऑटोमा। बहुत लंबी लिस्ट है, कहां तक मैं शेयर कर पाऊंगा, आप तो पूरा बाजार, आपने मार्केट ब्रेथ तो सुनाई। गिरने वाले चुनिंदा नाम है जो बीते कुछ दिनों से भाग रहे थे, केपीआर मिल आज गिर गया है। यही होता है बाजार में, सब इक्वल है, आपने अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी होती है। बस यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगली वीडियो में बात करेंगे थोड़ा ग्लोबल लेवल के बारे में, जहां पे 4 बड़े पॉजिटिव ट्रिगर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।